हिमालय एक ऐसी भूमि जिसकी सुंदरता, उबड़-खाबड़ इलाका और इतिहास इसकी गगनचुंबी चोटियों की तरह ही जटिल और परतदार है। सदियों से यह क्षेत्र साम्राज्यों, संस्कृतियों और भयंकर स्वतंत्रता की कसौटी रहा है। लेकिन सत्ता के इस उतार चढ़ाव के बीच एक परिवार, एक वंश गुमनामी से उठकर ब्रिटिश भारत के सबसे महत्वपूर्ण रियासतों में से एक को बनाने में सफल रहा। जम्मू और कश्मीर के डोगरा। उनकी कहानी महत्वाकांक्षा, वफादारी, सैन्य प्रतिभा और चतुर कूटनीति की एक मनोरम गाथा है। कैसे एक राजपूत वंश के सामंती सरदार, जो शुरू में बड़ी शक्तियों की सेवा करते थे, पंजाब के मैदानों से लेकर लद्दाख की चक्करदार ऊंचाइयों तक फैले एक विशाल राज्य के शासक बन गए। आइए हम डोगराओं की इस असाधारण कहानी को उजागर करें। भाग 1, शक्ति के बीज। प्रारंभिक डोगरा प्रभाव और मुगल अफगान युग डोगराओं के उदय को समझने के लिए हमें सबसे पहले 17वीं और 18वीं शताब्दी में उत्तर भारत के अशांत परिदृश्य को देखना होगा, जबकि उनकी उत्पत्ति सदियों पहले जम्मू क्षेत्र के स्थानीय सरदारों के रूप में हुई थी। मुगलों के पतन और बाद में अफगान आक्रमणकारियों की घुसपैठ के इस दौर में ही डोगराओं ने अपनी राजनीतिक और सैन्य समझ को निखारना शुरू किया। डोगरा एक राजपूत वंश जम्मू के आसपास के छोटे छोटे रियासतों को नियंत्रित करते थे। वे अक्सर बड़े साम्राज्यों के बीच फंस जाते थे, जिससे उन्होंने गठबंधन करना, जरूरत पड़ने पर वफादारी बदलना और अपने स्थानीय सत्ता को मजबूत करना सीखा। उन्होंने भयंकर योद्धाओं के रूप में ख्याति प्राप्त की, जो पहाड़ी युद्ध में निपुण थे और अपने डोगरा भाषी गढ़ के चतुर प्रशासक भी थे। इस युग ने उन्हें अमूल्य सबक सिखाए: रणनीतिक स्थिति का महत्व, शक्तिशाली पड़ोसियों के साथ कूटनीति की कला और एक मजबूत वफादार सैन्य बल की आवश्यकता। ये वो बुनियादी कौशल थे जो बाद में उनके उत्थान को परिभाषित करेंगे। भाग 2, सिख प्रभुत्व और डोगराओं का अवसर। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में उत्तर भारत में एक बड़ा बदलाव आया। महाराजा रणजीत सिंह, पंजाब के शेर के नेतृत्व में सिख साम्राज्य का शानदार उदय। जैसे ही रणजीत सिंह ने अपनी सत्ता को मजबूत किया, उन्होंने रणनीतिक डोगरा राज्यों की ओर देखा। उन्हें पूरी तरह से कुचलने के बजाय उन्होंने अक्सर उनके शक्तिशाली सरदारों को अपनी सेना में शामिल किया। उनकी सैन्य शक्ति और पहाड़ी इलाके के गहन ज्ञान को पहचानते हुए इसी गतिशील वातावरण में जम्मू के जामवाल वंश के 3 उल्लेखनीय भाई गुलाब सिंह, ध्यान सिंह और सुचेत सिंह उभरे। उनका परिवार हालांकि स्थानीय रूप से प्रभावशाली था, लेकिन अभी तक प्रमुख शक्तियों में से नहीं था। लेकिन यह सब बहुत नाटकीय रूप से बदलने वाला था। सबसे बड़े गुलाब सिंह असाधारण महत्वाकांक्षा, सैन्य प्रतिभा और राजनीतिक चालाकी वाले व्यक्ति थे। वह एक घुड़सवार के रूप में रणजीत सिंह की सेना में शामिल हुए और बहादुरी और रणनीतिक दूरदर्शिता के माध्यम से खुद को जल्दी ही प्रतिष्ठित किया। उन्होंने कई अभियानों में लड़ाई लड़ी, अपनी वफादारी और क्षमता को साबित किया। रणजीत सिंह, जो एक चरित्र के शानदार पारखी थे, ने गुलाब सिंह की क्षमता को पहचाना। उन्होंने न केवल भाइयों को उपाधियां और जागीरें, भूमि अनुदान प्रदान की, बल्कि उन्हें सिख दरबार में गहराई से शामिल भी किया। ध्यान सिंह शक्तिशाली और प्रभावशाली प्रधानमंत्री दीवान बने, जबकि सुचेत सिंह एक प्रमुख दरबारी और सैन्य कमांडर थे। डोगरा भाई सिख साम्राज्य के अनिवार्य स्तंभ बन गए। भाग 3, साम्राज्य के वास्तुकार गुलाब सिंह की प्रतिभा। सिख साम्राज्य की सेवा करते हुए गुलाब सिंह ने अपनी खुद की सत्ता को सावधानी पूर्वक बनाया। उन्होंने सैन्य अभियानों, चतुर खरीद और कूटनीतिक चालों के संयोजन के माध्यम से जम्मू पर नियंत्रण मजबूत किया, अपने क्षेत्रों का विस्तार किया। वह समझते थे कि सच्ची शक्ति केवल सैन्य ताकत में नहीं, बल्कि आर्थिक मजबूती और स्थिर प्रशासन में भी निहित है। लद्दाख और बाल्टिस्तान में उनके अभियान उनकी रणनीतिक प्रतिभा को विशेष रूप से दर्शाते हैं। सिख साम्राज्य की ओर से काम करते हुए गुलाब सिंह ने अपने शानदार सेनापति जोरावर सिंह के माध्यम से हिमालय के पार के क्षेत्र में विशाल, संसाधन समृद्ध क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। ये विजय अभियान चुनौतीपूर्ण थे, जिसके लिए अत्यधिक विषम परिस्थितियों में रसद की निपुणता की आवश्यकता थी, और उन्होंने गुलाब सिंह की व्यक्तिगत संपत्ति और प्रतिष्ठा में काफी वृद्धि की। उन्होंने अपने संसाधनों का बुद्धिमानी से निवेश किया, किले बनाए, व्यापार मार्गों का प्रबंधन किया और एक मजबूत स्थानीय प्रशासन की स्थापना की।
उन्होंने एक भयंकर वफादार सेना विकसित की जो मुख्य सिख खालसा सेना से अलग थी और जो आने वाले अशांत वर्षों में महत्वपूर्ण साबित होगी। भाग 4, सिख साम्राज्य का पतन और डोगराओं का अवसर। 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु ने सिख साम्राज्य को गंभीर अस्थिरता के द्वार में धकेल दिया। पंजाब के शेर की एकीकृत उपस्थिति के बिना दरबार गुटबाजी, हत्याओं और कमजोर शासकों के उत्तराधिकार में उतर गया। शक्तिशाली खालसा सेना तेजी से मुखर होती गई और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किनारे से उत्सुकता से देख रही थी, जो अपने प्रभुत्व का विस्तार करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। डोगरा भाई, जो कभी साम्राज्य के स्तंभ थे, ने खुद को इस खतरनाक भंवर में फंसा हुआ पाया। ध्यान सिंह प्रधानमंत्री की हत्या कर दी गई। सुचेत सिंह का भी हिंसक अंत हुआ। गुलाब सिंह अपनी व्यावहारिक जीवित रहने की प्रवृत्ति के साथ इस विश्वासघाती पानी को अद्वितीय कौशल के साथ पार किया। उन्होंने सिख राज्य के प्रति वफादारी का दिखावा बनाए रखा, जबकि अपने खुद के हितों की सावधानीपूर्वक रक्षा और विस्तार किया। अपरिहार्य संघर्ष पहले एंग्लो सिख युद्ध 1845 से 1846 के साथ आया। सिख साम्राज्य अपनी दुर्जय सेना के बावजूद अनुशासित और तकनीकी रूप से बेहतर ब्रिटिश सेना के सामने टिक नहीं पाया। गुलाब सिंह, जो अब सबसे मजबूत स्थानीय शक्ति थे, ने एक जटिल, कुछ लोग कह सकते हैं कि विवादास्पद भूमिका निभाई। उन्होंने प्रमुख लड़ाइयों के दौरान काफी हद तक तटस्थ रहे, खुद को एक मध्यस्थ और संभावित स्थिरता बल के रूप में स्थापित किया। भाग 5, अमृतसर की संधि और एक साम्राज्य का जन्म। निर्णायक ब्रिटिश जीत ने सिख साम्राज्य को पंगु बना दिया। शांति समझौते के हिस्से के रूप में लाहौर की संधि 1846 ने कठोर शर्तें थोपी। उनमें सिखों को मूल्यवान जालंधर दोआब और ब्यास और सिंधु नदियों के बीच के पूरे पहाड़ी क्षेत्र सहित विशाल क्षेत्रों को अंग्रेजों को सौंपने के लिए मजबूर किया गया। इसी महत्वपूर्ण मोड़ पर गुलाब सिंह की लंबी अवधि की रणनीति सफल हुई। ब्रिटिश कश्मीर और हिमालयी क्षेत्रों के विशाल, अशांत और भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों को सीधे प्रशासित करने से कतराते थे और शायद युद्ध के दौरान गुलाब सिंह की वफादारी या कम से कम तटस्थता से प्रभावित थे। उन्होंने एक अवसर देखा। 16 मार्च 1846 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और गुलाब सिंह के बीच अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। 75 लाख नानकशाही रुपए, लगभग 7.5 मिलियन रुपए के भुगतान के लिए गुलाब सिंह ने सिंधु नदी के पूर्व और रावी नदी के पश्चिम में कश्मीर और हजारा सहित सभी पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों को अधिग्रहित कर लिया। संक्षेप में, उन्होंने एक साम्राज्य खरीदा। इस अधिनियम ने आधिकारिक तौर पर गुलाब सिंह को एक स्वतंत्र महाराजा के रूप में मान्यता दी, जिससे जम्मू और कश्मीर की रियासत बनी, एक ऐसा राज्य जो ब्रिटिश भारत में दूसरा सबसे बड़ा रियासत बनेगा। डोगरा सैन्य शक्ति, राजनीतिक चालाकी और अवसरवादी समय के संयोजन के माध्यम से सामंती सरदारों से एक विशाल, बहुजातीय और भौगोलिक रूप से विविध साम्राज्य के शासकों में बदल गए थे। भाग 6, विरासत और निष्कर्ष। गुलाब सिंह के उत्तराधिकारियों ने राज्य का विस्तार और समेकन जारी रखा। उनके बेटे महाराजा रणबीर सिंह एक दूरदर्शी थे, जिन्होंने स्कूलों, अस्पतालों की स्थापना की और संस्कृत और फारसी विद्वत्ता को बढ़ावा दिया। डोगरा शासन, हालांकि कभी कभी विवादास्पद था, एक ऐसे क्षेत्र में सापेक्ष स्थिरता और विकास का दौर लाया जो लंबे समय से खंडित था। उनकी विरासत जटिल है। उन्हें उनके सैन्य अभियानों, उनके प्रशासनिक सुधारों और उनके सांस्कृतिक संरक्षण के लिए याद किया जाता है, लेकिन उन्होंने जो अद्वितीय राजनीतिक इकाई बनाई, उसके लिए भी, जो आज भी दक्षिण एशिया के भू राजनीतिक परिदृश्य को आकार दे रही है। डोगराओं की कहानी सिर्फ शक्ति और विजय की कहानी से बढ़कर है। यह मानवीय महत्वाकांक्षा, लचीलेपन और गठबंधनों और विश्वासघात के जटिल नृत्य का एक प्रमाण है, जिसने एक युग को परिभाषित किया। यह हमें याद दिलाता है कि यहां तक कि सबसे विनम्र शुरुआत से भी कौशल और परिस्थिति के सही संयोजन के साथ साम्राज्य गढ़े जा सकते हैं। डोगराओं के इतिहास के माध्यम से इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप हमें और किन ऐतिहासिक हस्तियों या साम्राज्यों के बारे में जानना चाहेंगे, हमें नीचे टिप्पणियों में बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अधिक ऐतिहासिक गहनता के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबाना न